Good morning, students. Welcome back to Hindi online classroom of Sri Gokulam Public School, Guruvayur. Last day, we discussed about Harihar Kaka. He again went to Harihar Kaka's brother's house and lived along with brothers with very happiness. But उसी समय महंत के ठाकुर बाड़ी के महंत में सेंट उनके मन में कई विचार आए थे. Today we will study about that. Students, all of you open your संचयन टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 9. पर बीते समय के अनुसार महंत की चिंताएं बढ़ती जा रही थी. जाल में फंसी चिड़िया पगड़ से बाहर हो गई थी. महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे. महंत जी के लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है. एक और वो चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर बाई के परिवार के माया मोह में बन जाता है. इस स्थिति में हरिहर का अपहरण कर जबरदस्ती उसे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं है. बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा. हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले. उन्हें लगा कि यह महंत का काम है. वे मैदल बल ठाकुर बाड़ी जा पहुंचे. वहां खामोशी और शांति नजर आई. रोज की भांति ठाकुर बाड़ी का मुख्य फाटक बंद था. वातावरण में रात का सन्नाटा और सोनापन व्याप्त मिला. उन्हें लगा ये काम महंत का नहीं, बाहर के डाकुओं का है. वे तो फरजाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे. ठाकुर बाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु साते और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे. हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन में आ गए थे. उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे. जिस महंत को वो आदरणीय एवं श्रद्धेय समझते थे, वो महंत अब उन्हें घृणित, दुराचारी और पापी नजर आने लगा था. लिसन हियर. इसका अर्थ क्या है? पूरा गांव में उसके बारे में, हरिहर काका के बारे में चर्चा होने लगी. ये काका का ये जमीन किसको नाम करेंगे? वहां महात्मा को भी ये चिंता होने लगी. ठाकुर बाड़ी की महात्मा के मन में भी ये चिंता होने लगी. इसलिए महात्मा ने काका को पकड़ कर लिया और बहुत पिटाई की और उनसे एक काली कागज पर अंगूठा का निशान लगवा लिया था. Entire villages discussed about Harihar Kaka. They are discussing about Harihar Kaka's properties. Saint in Thakur Bari, that Mahant means saint. Also about Tinkich, about Harihar Kaka's properties. Saint kidnapped Harihar Kaka and attacked him. काका को बंधन मुक्त किया गया. मुंह से कपड़े निकाले गए. हरिहर काका ने ठाकुर बाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं के काले करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू किया कि वो साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई है कि उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गया कि उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागजों पर जबरन उनके अंगूठों के निशान लिए आदि. इन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र है हरिहर काका. आंगन, खेत, गलिहान, अलाव, बगीचे, बरगद, हर जगह उनकी ही चर्चा है. उनकी घटना की तरह विचारने और चर्चने कोई दूसरी घटना नहीं है. स्टूडेंट्स लिसन हियर. पिछले पैराग्राफ में हमने सीखा था महात्मा ने काका को पकड़ कर लिया और बहुत पिटाई दी और उनसे एक खाली कागज पर अंगूठा का निशान लगवा लिया. उसी समय पुलिस ने आकर उन्हें छुड़ाया. उसी समय हरिहर काका के मन में ये सोच लिया था कि वो अपनी जमीन किसी को नाम पर नहीं करेंगे. वो अब सोचने लगे थे कि
उनके भाइयों को आदर सम्मान भी सब उनकी जायदाद के कारण है। सभी स्वार्थी है। उनके मन में, हरिहर काका के मन में ये चिंताएं आई थी। दुनिया के सब लोग स्वार्थी होते हैं। अपने परिवार के लोग, अपने भाइयों, महंत, सब कुछ अपनी जमीन के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए उन्हें आदर और सम्मान करते थे। इसलिए उनके मन में ये चिंता है कि उनके भाइयों का आदर सम्मान भी सभी उनकी जायदाद के कारण है। सभी स्वार्थी है। हरिहर काका के भाइयों को लगा कि सीधे साधे काका की जमीन नहीं हासिल हो सकती। एक दिन उन्होंने भी महंत वाला रास्ता अपनाया। अपनाया मीन्स इस्तेमाल करना, यूज। एक दिन उन्होंने काका के साथ मारपीट की और जमीन अपने नाम लिखवानी चाहिए। काका की चीखें सुनकर लोगों ने उन्हें आजाद करवाया। उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। हरिहर काका अपने भाइयों के परिवार से अलग होने लगे। गांव में हर जगह हरिहर काका के साथ होने वाली बातों को ही चर्चा दी। कोई कहता था कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी जमीन उनके भाइयों को मिल जाएगी। कोई कहता था कि जमीन ठाकुर बारी को मिलेगी। Police came and escaped Harihar Kaka from the saint. Finally, Harihar Kaka understand that no one really love him. All are selfish. His family and saint are selfish. They are focusing on his properties. His brothers also try as same as saint's manner. They also tried to kidnap and attack Harihar Kaka to get properties. After hearing of Harihar Kaka's scream, people gathered and Harihar Kaka gets police attention. Finally, he shifted his shelter from brother's house. Each corner of village discussing about Harihar Kaka. Friends, last paragraph. और हरिहर काका वो तो बिल्कुल मौन को अपनी जिंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता गिलाता है। उनके हिस्से की जमीन में जितनी फसल होती है उससे अगर वो चाहते तो मौज की जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन वो तो गूंगेपन का शिकार हो गया है। कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं। गुली आंखों से बराबर आकाश को निहारा करते हैं। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं। पुलिस के जवान हरिहर काका के गर्ज पर ही मौज मस्ती से रह रहे हैं। जिसका धन वो रहे उबास, गाने वाले करे विलास। अब तक जो नहीं गाया था, दोनों जून उसका भोग लगा रहा है। गांव के लोग हरिहर काका के बारे में चर्चा होने लगी। कुछ कहते हैं कि, क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी जमीन उनके भाइयों को मिलेगी। कोई कहता था कि जमीन ठाकुर बारी को मिल जाएगी। इन सब घटनाओं के बाद हरिहर काका पर यह प्रभाव पड़ा कि वे मौन रहने लगे, किसी से कोई बात नहीं करते, बस गुली आंखों से आकाश को ताकते रहते हैं। उन्होंने एक नौकर रख लिया है, वही उनका ख्याल रहता है। Just talk about Harihar Kaka's properties. Someone says that the death of Harihar Kaka, his old properties get back to his brother's hand. Someone says that after his death, his old properties will get Thakur Bari temple. Harihar Kaka keeps silence for all these discussions and arguments. He appointed a servant to take care of him, and he looks towards sky with his open eyes. मिथिलेश्वर की famous story Harihar Kaka ends here. Okay students, your notes and test paper attached with this video. Study very well. धन्यवाद.